भागवत गीता पाठ है अर्जुन विषाद योग। हमने सबने सुना है कि भागवत गीता हमारी जिंदगी को एक अच्छी दिशा, एक अच्छी डायरेक्शन दे सकती है, और वही हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भागवत गीता के हर पाठ का एक सारांश और वो हमारी आज की जिंदगी में किस तरह से महत्वपूर्ण है और हमें किस तरह से जिंदगी जीने का एक संदेश या एक प्रेरणा देती है, उसके ऊपर एक विचार करेंगे। सबसे पहला पाठ है अर्जुन विषाद योग। और अर्जुन विषाद योग का अर्थ हम सब जानते हैं कि भागवत गीता इसलिए कही गई श्री कृष्ण द्वारा क्योंकि अर्जुन असमंजस में था, दुविधा में था। उसे लग रहा था कि युद्ध नहीं करना है, और यही है अर्जुन विषाद योग यानी पाठ 1। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सुत्सवः माम कहा पांडवाश्चेत किम कुर्वत संजय। कैसे शुरू होती है भागवत गीता? यह है भागवत गीता का सबसे पहला श्लोक, जिसे धृतराष्ट्र, हम सब जानते हैं कि महाभारत के पीछे जो महाभारत लिखी गई और जो महाभारत हुई, उसके पीछे जो लालसा थी वो धृतराष्ट्र की थी। और ये कहीं ना कहीं आपके बच्चों को आप किस तरह से पालन करते हैं, हम पेरेंटिंग के ऊपर भी बात कर रहे हैं एक सेपरेट तरीके से। हम पेरेंटिंग कम्युनिटी की बात कर रहे हैं और टीनेज पेरेंटिंग कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, बट वहां नहीं जाएंगे अभी। धृतराष्ट्र जो है, शुरू होता है कैसे भागवत गीता? धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः माम कहा पांडवैश्च किम कुर्वत संजय। यानी मेरे और पांडव के पुत्र, पांडु के पुत्र, ये नहीं कि मेरे भतीजे, पांडु के पुत्र युद्ध क्षेत्र। कौन सा युद्ध क्षेत्र? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र, यानी जो धर्म क्षेत्र, खुद ही उसको धर्म क्षेत्र बोल रहे हैं धृतराष्ट्र। समझिए, तो उनको ये लगता है कि वो धर्म क्षेत्र है और वहां पर धर्म की बात होगी, मगर कहीं ना कहीं वो खुद नहीं जानते हैं कि असल धर्म क्या है। मगर ये पता है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र है, और वो ये जानना चाह रहे हैं संजय से कि भाई मेरे बच्चे, मेरे बेटे और पांडव के बेटे, पांडु के बेटे वहां क्या कर रहे हैं। सो सबसे पहला और अहम जो पॉइंट है वो ये है कि कर्तव्य और मोह के बीच का जो संघर्ष अर्जुन के साथ चल रहा है वो हम सब की जिंदगी में भी चलता है। हमें भी पता होता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, मगर हमारा मोह, अपने रिश्तों से मोह, अपने लोगों से मोह, अपनी चीजों से मोह, हमें कहीं ना कहीं एक संघर्ष मोड में डाल देता है और हमें समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, और इसीलिए वहां एक अपवाद हो जाता है और हम एक द्वंद्व की स्थिति में आ जाते हैं। और वही अर्जुन के साथ हो रहा है, वो एक द्वंद्व की स्थिति में है। उसे लग रहा है कि वो जो गलत कर रहा है, वो जो करने जा रहा है वो गलत है, युद्ध गलत है, ये उसका कर्तव्य नहीं है। वो लोगों को मार के क्या करेगा? अपने प्रियजनों को, स्वजनों को मार के क्या करेगा? तो अर्जुन कर्तव्य और मोह के संघर्ष में फंस गए हैं, जैसे हम सब भी फंस जाते हैं। और अर्जुन इतने हताश हो जाते हैं युद्ध क्षेत्र में कि वो कृष्ण को ये बोलते हैं कि अगर धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निशस्त्र और प्रतिरोध ना करने के कारण मार डाले, तभी भी कोई परेशानी नहीं है, शायद ये कल्याणकारी होगा। यानी अर्जुन को बहुत बड़ी दुविधा हो चुकी है कि अगर मैं इन लोगों को मारूंगा तो मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहा हूं, तो अच्छा ये मुझे मार ले, कोई बात नहीं। अगर मेरा गांडीव मेरे हाथ से गिर गया है, मैं नहीं लड़ना चाह रहा हूँ, मेरा शरीर स्थिर हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है सही क्या है, गलत क्या है, तो ठीक है, मेरा शस्त्र गिर गया है, मारना चाहते हैं तो मार ले। और कृष्ण क्या कहते हैं आगे? कृष्ण अर्जुन को बताते हुए सही और गलत का प्रभाव पूरी भागवत गीता बोल देते हैं।
और कर्म योग की भी बात करते हैं, उसमें आएंगे बाद में। पहले हम अर्जुन विषाद योग की और बात कर लेते हैं। जब अर्जुन बोलते हैं दृष्टवन् स्वजना कृष्णः युत्सुं सपस्थितम्, मेरे हाथ से मेरा गांडीव गिरा जा रहा है, यानी मेरे सामने जितने भी लोग हैं वो मेरे अपने हैं, मेरे स्वजन हैं। उनको देखकर मेरा शरीर स्थिर हो रहा है, मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं, मेरे हाथों से गांडीव गिर रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। अर्जुन दुविधा में है और धृतराष्ट्र को लगता है शायद अब खत्म हुआ युद्ध, अब सब ये पांडव तो साइड हो जाएंगे। मगर कहां पर है हम? धर्म क्षेत्र में। और धर्म क्षेत्र में अर्जुन के साथ कौन है? खुद भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है। मगर यहाँ पे अर्जुन के साथ क्या हो रहा है? वो स्थिर हो रहा है, उसको घबराहट हो रही है, उसे समझ नहीं आ रहा है मैं क्यों मारूं अपने स्वजनों को। और शायद यही जिंदगी में जब हम अपने खुद के रिश्तों की बात करते हैं, हम अपने लोगों की बात करते हैं और हम एक टॉक्सिसिटी की बात कर रहे हैं, जहां पर लोग हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, हमें कहीं ना कहीं अपने अहम की वजह से हमारा मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, हमें अजीब तरीके से तिरस्कार करते हैं हमारा, तो हमें बहुत खराब लगता है। मगर हम उन रिश्तों में चुप रह जाते हैं क्योंकि हमें अपने रिश्ते बहुत प्यारे हैं। हम रिश्तों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, खराब नहीं करना चाहते हैं। मगर कहीं ना कहीं जब आप रिश्तों में गलत सहते हो, गलत को मान लेते हो, तो आप उन रिश्तों को पहले ही खराब कर देते हो, क्योंकि आप कर्म भूमि में हो। और यही कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन कर्म भूमि में है, और अगर आप गलत का साथ दोगे, आप गलत के साथ खड़े रहोगे, आप गलत को गलत नहीं कहोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपना खुद का तिरस्कार करोगे। और अर्जुन को भी शायद वो यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने अपने पुत्र को एक लालसा जगा के रखी और उसे ये बोला कि भाई ये राज तो तेरा है। खुद राजा होने के बावजूद भी ये लालसा खत्म नहीं हुई। कहीं ना कहीं वो एक कीड़ा कि पांडु को क्यों राजा बना दिया गया और मुझे क्यों नहीं बनाया गया, और उसके मरने के बाद मुझे क्यों बनाया गया, शायद पूरे के पूरे कुल के नाश का कारण बना। और यहीं पर इंसान को थमना होता है, समझना होता है, जिंदगी में सही और गलत की पहचान करनी होती है। मगर जब अहम और लालच आपके खुद पे हावी हो जाए, तो शायद वो आपकी हर महत्वाकांक्षा को इतना बड़ा कर देती है कि आपको कुछ समझ नहीं आता है। और हमारी जिंदगी में भी शायद यही हो रहा है। जब हम बात करते हैं अपने खुद के बच्चों की, दूसरों के बच्चों की, अपने रिश्ते की, दूसरों के रिश्तों की, या रिश्तों के अंदर अहम की, महत्वाकांक्षा की, अपने आप को बड़ा दिखाने की, हम भी कहीं ना कहीं धृतराष्ट्र का सा एक स्वरूप धारण कर लेते हैं। हम भी धृतराष्ट्र की तरह कोशिश करते हैं कि हमारा अहम इतना बड़ा हो जाए, हमें सब कुछ मिल जाए। और शायद वही दुर्योधन में आया। दुर्योधन से क्या मांगा था? 5 गांव, यही मांगने गए थे कृष्ण, मगर वो भी नहीं दिए उसे, क्योंकि उसकी महत्वाकांक्षा, उसका अहम कि मैं हूँ, कुछ हूँ। और जब अहम और महत्वाकांक्षा रिश्तों से ऊपर हो जाता है, तो वो रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं वो रिश्ते आपको कटोचते हैं, आपको कहीं ना कहीं हर चीज से दूर कर देते हैं। एक और पहलू जो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रदर्शित होता है, वो है रिश्तों की जटिलता। अब रिश्ते हमें सबको प्यारे होते हैं, और प्यारे नहीं होते तो अर्जुन को क्यों लगता कि मैं इन सबको क्यों मारूं। मगर युद्ध क्षेत्र तक आने से पहले भी अर्जुन ने और कृष्ण जी ने और पांडवों ने, सब ने हर अथक प्रयास किया कि दुर्योधन किसी ना किसी तरह उनको उनका हक दे दे। तो ये हक की भी लड़ाई है, रिश्तों की जटिलता के साथ हक की लड़ाई। तो रिश्ते इतने जटिल हो जाते हैं कि अपना खुद का हक मांगते हुए
सामने वाला हमें ये समझता है कि हम कोई भिखारी हैं, और शायद दुर्योधन ने भी यही समझा, और इसीलिए युद्ध की स्थिति आई। तो हमें ये समझना कि हम हर रिश्ते को एक अच्छे आदर्शपूर्ण तरीके से समझें, उनको जटिल ना होने दें, उनकी बारीकियों को समझें, ताकि एक युद्ध सी स्थिति ना पैदा हो जाए। क्योंकि वही हो रहा है आजकल रिश्तों में। रिश्ते इतनी बुरी तरह से खराब हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को एक लड़ाई जो मानसिक है वहां तक ले जाते हैं, और इसीलिए बहुत से मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं लोग। और अहम की लड़ाई तो इतनी है कि ऐसे ऐसे लोग अपने रिश्तों में एक दूसरे को उलझा देते हैं कि सारी जिंदगी वो बाहर नहीं आ पाते हैं। तो क्या ये सही है? हमें जानना होगा। तो आध्यात्म जो है वो हमें ये सिखाता है कि हमें मोह नहीं करना है। हमें किसी भी निर्णय के समय अपने आंतरिक संघर्ष को पहचानना है और उसको एक दिशा देना है, जो अर्जुन को कृष्ण बताएंगे। मगर कृष्ण ने कभी भी अर्जुन के ऊपर किसी चीज को थोपा नहीं। वो अर्जुन के हर सवाल का जवाब देते चले गए, अर्जुन की हर दुविधा को सुलझाते हुए चले गए, अर्जुन को हर चीज का एक एक पहलू समझाते हुए, दर्शाते हुए आगे बढ़े। और कहीं पर भी उन्होंने अर्जुन को ये नहीं बोला कि भाई तुझे तो ये करना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये हमें ये सिखाता है कि हमें भी अपने रिश्तों में, अपने बच्चों के साथ, अपने सब प्रियजनों के साथ, स्वजनों के साथ, हमें भी कहीं पर भी ये बोध नहीं लाना है कि हम संघर्ष की स्थिति में आ जाएं। चाहे वो हमारा खुद का आंतरिक संघर्ष हो, चाहे वो रिश्तों का संघर्ष हो, चाहे वो अहम का संघर्ष हो। तो रिश्तों के अंदर समन्वय बिठाने के लिए और बनाने के लिए हमारा खुद का समत्व भाव होना बहुत जरूरी है। हमें अपना समत्व भाव पैदा करना है, बनाना है, समझना है, और तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। एक और अहम पहलू जो यहाँ पर दिखता है और दर्शाया गया है कि आध्यात्मिक जागरूकता की आवश्यकता है। अर्जुन सिर्फ बाहरी तरीके से, अभी तक अर्जुन तैयार थे युद्ध करने के लिए, मगर जैसे ही वो आते हैं और उस तरफ सेना को देखते हैं, उसका भ्रमण करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उन्हें लगता है भाई ये तो सब मेरे अपने लोग हैं। तो वो सिर्फ बाहर से दिखने वाली चीज को देखकर मोहित हो जाते हैं और एक द्वंद की स्थिति में आ जाते हैं, जहां उनके रिश्तों को लेकर जो मोह है और युद्ध भूमि में जो उनका कर्तव्य है, वो दोनों के बीच में एक अवरोध हो जाता है और एक द्वंद की स्थिति पैदा हो जाती है। और कृष्ण आगे चल के यही करते हैं। वो आध्यात्म के बारे में अर्जुन को पूरा ज्ञान देते हैं। और कहीं ना कहीं हम सब भी इतने मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, सांसारिक चीजों में लिप्त हो गए हैं कि हम ये जान ही नहीं पाते हैं कि आध्यात्म असल में है क्या, हम है क्या, हम है कौन। हम यहाँ आए हैं तो क्या हम इसलिए आए हैं कि हम अहम दर्शाएं, हम चीजों से मोह दिखाएं, या अपना कर्म करें बिना ईर्ष्या भाव के, बिना किसी द्वंद के, बिना किसी अहम के, और अपने कर्तव्य बोध को निभाते हुए चले। तो ये एक बहुत बड़ा हमें यहाँ पर पाठ मिलता है। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, हम समझेंगे कि अर्जुन को कृष्ण कैसे समझाते हैं। तो आध्यात्म की तरफ हम जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कि ये भी बोला जाता है द जर्नी विद इन, टू ट्रैवल विद इन। खुद के अंदर खुद को समझना, खुद का अवलोकन करना, खुद को समझ के परमात्मा की तरफ जाना, अपने आत्मज्ञान को लेना। कहीं ना कहीं हमसे भी चूक हो रही है जो अर्जुन से हुई थी। सो अंत में अर्जुन का विषाद, अर्जुन विषाद योग, जो कि पार्ट 1 है भागवत गीता का, हमें ये सिखाता है कि कठिनाइयों और द्वंद के समय आत्मसमर्पण हम नहीं कर सकते हैं। हमें आत्म संघर्ष में भी नहीं जाना है। हमें आत्म मंथन करना होगा और हमें सही मार्ग दर्शन के लिए कोई ना कोई माध्यम ढूंढना होगा। और श्री कृष्ण से ऊपर कौन है
अगर श्री कृष्ण की सीखों से हम कुछ सीख लें, उनकी बताई हुई बातों से हम कुछ सीख लें, तो हमारे हर जटिलता का, हर परेशानी का हमारी इस जिंदगी में भी समाधान आसानी से निकल जाएगा। नमस्कार।